तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां समझ आती है कि गवर्नमेंट को अपनी चिंता ज्यादा है, और गवर्नमेंट को ही नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि यहां पे हर पॉलिटिकल पार्टी को लगता है इलेक्शंस कोविड के टाइम में हो रहे हैं तो उनके इक्वल चांसेस हैं, और अगर कोविड खत्म हो गया तो शायद सामने वाली पार्टी को बेनिफिट मिले। तो ये जो सेल्फ कंज्यूम्ड पॉलिटिक्स है, ये जो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, ये जो अपने आप को जन सेवक कहते हैं। वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था कि लॉकडाउन क्यों हो रहा है, इसके इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पर उससे ज्यादा ऐसे लोग थे जिनको खुशी थी कि गवर्नमेंट ऑफ द डे ने वाकई में उनका ख्याल रखा है, लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया है, पूरे इंडिया में लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया है जिससे लोग सेफ रह सके। इससे क्या मतलब था और क्या समझ आया लोगों को कि गवर्नमेंट वाकई में हमारी चिंता करती है। पर जब हम एक साल बाद देखते हैं, आज के टाइम पे देखते हैं, जहां पे वेस्ट बंगाल में, असम में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस डिक्लेयर करे और गवर्नमेंट ऑफ द डे, द सेम गवर्नमेंट ऑफ द डे ने उसके बारे में थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट नहीं किया, एडवाइस नहीं किया कि ये इलेक्शंस पोस्टपोन होने चाहिए। ये हमें क्या दिखाते हैं? ये हमें एक बात सिखाते हैं कि चाहे ब्यूरोक्रेसी हो और इलेक्शन कमीशन हो, वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, और पॉलिटिशियंस और पार्टीज अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज किसी को ह्यूमन वैल्यू नहीं है। हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये अपना बेनिफिट नजर आता है। तो जो एक भ्रम था कि पॉलिटिकल पार्टीज, जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ द डे ने ह्यूमन वैल्यू को समझते हुए लॉकडाउन किया था, आज वो चीज दिखती है बहुत क्लियरली कि ह्यूमन वैल्यू शायद वो नहीं थी। अगर ह्यूमन वैल्यू होती तो आज जिस तरह लाखों की तादाद में रैलीज में लोग आ रहे हैं बिना मास्क के अक्रॉस इंडिया, चाहे असम हो, बंगाल हो या सदर्न इंडिया की स्टेट्स हो, पर कोई रोक टोक नहीं है। वहां पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी एड्रेस कर रहे हैं विदाउट मास्क। स्टेजेस पे सब पॉलिटिशियंस चढ़े हुए हैं और हाथ एक दूसरे का पकड़ के उठा जरूर रहे हैं, पर मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ है। ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि हमें इस देश के अंदर ह्यूमन सेंसिटिविटी अभी भी नहीं आई है। पर ये साथ में ये भी दिखाता है कि हम बहुत अच्छे ड्रामेबाज हैं। हम कहते हैं कि लोगों को हम किसी भी तरह से बेवकूफ बना सकते हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं। और ये बहुत क्लियरली यहां पे दिखता है कि जब दिल्ली में आप नाइट कर्फ्यू करते हैं, महाराष्ट्र में, आधा महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो जाता है, और दिल्ली में तो ये हाल है कि कल ही की बात है कि मार्शल्स ने गाड़ियों को बीच सड़क में रोक रोक के चालान किया जहां पे एक्सीडेंट्स तक देखे गए। और दूसरी तरफ हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं जहां पे किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट नहीं करती है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, ये हमें दिखाता है ब्यूरोक्रेट्स को अपनी पड़ी है, उनको अपना जॉब की पड़ी है, और उनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टीज पे मिनिमल है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, बट उनका पॉलिटिकल पार्टीज पे इन्फ्लुएंस मिनिमल है। दूसरी चीज हमें बताती है, इलेक्शन कमीशन जैसी जो बॉडीज हैं उनका प्रायोरिटी रहता है कि हम अपना काम निपटाएं। अब मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि अपना काम निपटाए के साथ उनको गवर्नमेंट ऑफ द डे को भी खुश करना होता है, दैट कैन स्टिल बी डिबेटेड, पर वो अपना काम निपटाना चाहते हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां समझ आती है कि गवर्नमेंट को अपनी चिंता ज्यादा है, और गवर्नमेंट को ही नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि यहां पे हर पॉलिटिकल पार्टी को लगता है इलेक्शंस कोविड के टाइम में हो रहे हैं तो उनके इक्वल चांसेस हैं, और अगर कोविड खत्म हो गया तो शायद सामने वाली पार्टी को बेनिफिट मिले। तो ये जो सेल्फ कंज्यूम्ड पॉलिटिक्स है, ये जो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, ये जो अपने आप को जन सेवक कहते हैं, ये हमें आज की डेट में इनको ह्यूमन वैल्यू नहीं है। जहां पे आपका 1 लाख कोविड केसेस दिन के पहुंच गए हैं, जहां पे ह्यूमन वैल्यू में डेथ का रेट आपका बढ़ रहा है, पर फिर भी इनको कोई आपका चिंता नहीं है। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जहां डेथ रेट जिस स्पीड में बढ़ रहा है उससे किसी को तो चिंता नहीं है,
पर जब इन लोगों के पास सॉल्यूशन है वैक्सीनेशन का, तो क्या ये लोग 4, 5, 6 महीने इलेक्शंस को पोस्टपोन नहीं कर सकते थे? क्या ये लोग ये नहीं देख सकते थे कि इलेक्शंस को हम वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद शुरुआत करें? 6-8 महीने में ऐसा क्या भूचाल आ जाता और कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी ये लोग क्या धज्जियां उड़ा देते, जो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की धज्जियां उड़ाते हैं कि इन्होंने कहा कि कोविड के टाइम, जहां पे कोविड पीक में है, जहां पे समर्स के अंदर है, जहां पे वैक्सीनेशन की अभी डोजेस देनी शुरू हुई है, वहां पे एक तरफ इतनी सख्त रिस्ट्रिक्शन की कोशिश, इकोनॉमी को कहीं ना कहीं पीछे पुश किया जा रहा है, और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों लोगों की जान आप जोखिम में ही नहीं डाल रहे, पर अब तो प्रूव हो रहा है कि आप लोगों को मार रहे हैं। ये किस तरह का हमारा सिस्टम है? और आज हमें इसको क्लियरली देखते हुए ऐसा लगता है कि रिफॉर्म्स हमें इस कंट्री में पॉलिटिकल चाहिए, इलेक्टोरल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हर तरह के जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए। इस तरह का जो मेनेस और जो लोगों की जिंदगी से खेला जा रहा है, वो जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।